1970s अमेरिका का एक शांत सा बेडरूम, पीली रोशनी में डूबा हुआ, जहां बेड के पास बैठी एक यंग नर्सिंग स्टूडेंट अपने हाथों में रैगडी एंड डॉल पकड़े हुए थी। मासूम चेहरा और लाल धागे जैसे बालों के साथ उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये खिलौना एक दिन खौफनाक कहानी की शुरुआत बन जाएगा। कुछ दिन तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन धीरे धीरे डॉल अपनी जगह बदलने लगी, कभी बेड पर, कभी सोफा पर, जैसे कोई उसे चुपके से हिला रहा हो। एक सुबह डॉल के हाथ में एक पुराना सा नोट मिला, जिसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, हेल्प अस। और ये नोट वहाँ का था ही नहीं। इसके बाद और मैसेजेस मिलने लगे, जैसे हेल्प लू और मिस मी, जिनके साथ डर और गहरा होता चला गया। लू को हमेशा महसूस होता था कि डॉल उसे देख रही है। रात को लगता जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो, और एक दिन उसके सीने पर गहरी खरोंचें मिली, जैसे किसी ने नाखून से मारा हो, जबकि रूम में कोई था ही नहीं। डर के मारे एक मीडियम को बुलाया गया, जिसने बताया कि ये 7 साल की बच्ची एनाबेल हिगिंस की आत्मा है, जो सिर्फ प्यार चाहती है। और इसी भरोसे डॉना ने उस आत्मा को रहने की इजाज़त दे दी, जो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सच में वो कोई बच्ची नहीं, बल्कि एक इनह्यूमन ईविल एंटिटी थी, जो डॉल के ज़रिए इंसान पर कब्जा करना चाहती थी। जब हालात हद से ज़्यादा खतरनाक हो गए, तो एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया, जिन्होंने तुरंत कहा कि ये डॉल पोजेस्ड नहीं, बल्कि मैनिपुलेट की जा रही है। उसके बाद एक प्रीस्ट ने एक्सॉर्सिज्म किया, जिसमें घर के अंदर अजीब आवाज़ें और हवा का प्रेशर महसूस हुआ, जैसे कोई चीज़ विरोध कर रही हो। एनाबेल को ले जाते वक्त वॉरेन्स की कार के ब्रेक्स अचानक फेल होने लगे और एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन होली वाटर और प्रेयर्स के बाद कार कंट्रोल में आ गई, और आखिरकार डॉल को वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास केस के अंदर बंद कर दिया गया, जिसके ऊपर लिखा था, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। आज भी कहा जाता है कि जो भी एनाबेल का मजाक उड़ाता है, उसके साथ कुछ बुरा होता है। एक विजिटर ने डॉल को छेड़ा था, और उसी दिन उसकी मौत हो गई। और आज एनाबेल उस ग्लास केस के अंदर मुस्कुराती हुई बंद है, मासूम नहीं, बल्कि अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई।